ज्यादातर लड़कों की बैक फ्लैट होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें लगता है कि इसकी वजह जेनेटिक्स है। उन्हें लगता है कि कुछ लोग नेचुरली एक वाइड और पावरफुल बैक के साथ पैदा होते हैं, जबकि बाकी लोग कभी वैसी बैक बना ही नहीं सकते। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपकी बैक फ्लैट खराब जेनेटिक्स की वजह से नहीं है। वो फ्लैट इसलिए है क्योंकि हर बार ट्रेनिंग करते समय आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स दोहरा रहे होते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि वो ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। जैसे ही आप इन मिस्टेक्स को ठीक कर देंगे, आपकी बैक आखिरकार ग्रो करना शुरू कर देगी। और अच्छी बात यह है कि इनका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो सिर्फ 1 या 2 महीने में आपको नोटिसेबल चेंजेस दिखने लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बैक की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर आपकी बैक ग्रो क्यों नहीं कर रही। पहली प्रॉब्लम यह है कि सारा काम आपकी आर्म्स कर रही होती है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। अगर आप पुलअप्स करते हैं और सिर्फ अपने बाइसेप्स में बर्निंग महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी लैट्स लगभग काम ही नहीं कर रही हैं। यानी आप अपनी बैक से ज्यादा अपनी आर्म्स को ट्रेन कर रहे हैं, और ऐसे आपकी बैक कभी भी सही तरीके से ग्रो नहीं करेगी। दूसरी प्रॉब्लम है वीक माइंड मसल कनेक्शन। अगर किसी एक्सरसाइज के दौरान आपको अपनी बैक काम करती हुई महसूस ही नहीं होती, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप सिर्फ वेट को मूव कर रहे हैं, मसल को ट्रेन नहीं कर रहे। हर रैप में कॉन्शियसली अपनी बैक को स्क्वीज करने और एंगेज करने पर फोकस करें, बजाय इसके कि जल्दी जल्दी मूवमेंट पूरी करें। तीसरी मिस्टेक है बैक थिकनेस को इग्नोर करना। ज्यादातर लोग सिर्फ पुलअप्स और लैट एक्सरसाइजेस पर फोकस करते हैं ताकि उनकी बैक वाइड दिखे, लेकिन सिर्फ विड्थ से काम नहीं चलता। रोज वो एक्सरसाइज हैं जो आपकी बैक में थिकनेस और डेप्थ बनाती है। पुलअप्स आपको विड्थ देती हैं, जबकि रोज आपको थिकनेस देती हैं। अगर आपको एक फुल 3D बैक चाहिए तो दोनों जरूरी हैं। अगर इनमें से एक भी मिस हुआ तो आपकी बैक हमेशा फ्लैट ही लगेगी। अब जब आपको पता चल गया है कि क्या नहीं करना है, तो अब बात करते हैं कि एक पावरफुल 3D लुकिंग बैक बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले विड्थ पर फोकस करें। पुलअप्स वाइड लैट्स बनाने की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइजेस में से एक है, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें गलत तरीके से करते हैं। वो अपनी बैक की बजाय अपनी आर्म से पुल करते हैं। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ अपने बाइसेप्स काम करते हुए महसूस होते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अपने हैंड से खुद को ऊपर खींचने के बारे में मत सोचिए। इसके बजाय इमेजिन कीजिए कि आप अपने एल्बोज को नीचे अपनी हिप्स की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। ये छोटा सा बदलाव टेंशन को आपकी आर्म से हटाकर सीधे आपकी लैट्स पर डाल देता है। साथ ही हर रैप में फुल रेंज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें। पूरी तरह नीचे जाएं और पूरी तरह ऊपर आएं। कोई हाफ रैप्स नहीं, कोई स्विंगिंग नहीं। हर रैप में अपनी लैट्स को पूरी तरह स्ट्रेच और स्क्वीज होते हुए महसूस करें। इसके 3 सेट्स टू फेलियर करें। अब बात करते हैं थिकनेस की। सिर्फ विड्थ होने से आपकी बैक पावरफुल नहीं दिखेगी, उसके लिए थिकनेस भी उतनी ही जरूरी है। और इसके लिए 2 सबसे बेहतरीन एक्सरसाइजेस हैं, ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स और चिन-अप्स। ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स में आप किसी मजबूत टेबल या लो बार के नीचे लेटते हैं और अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ पुल करते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी मिड बैक को टारगेट करती है और आपकी बैक को हर एंगल से ज्यादा फुल, डेंस और थिक दिखाने में मदद करती है। इसके बाद अपनी ट्रेनिंग में चिन-अप्स ऐड करें। इनकी अंडर हैंड ग्रिप आपकी लोअर लैट्स और अपर बैक पर ज्यादा फोकस डालती है, जिससे वो एरियाज भी डेवलप होते हैं जिन्हें नॉर्मल पुलअप्स अक्सर मिस कर देते हैं। दोनों एक्सरसाइजेस में स्लो और कंट्रोल्ड रेप्स करें और हमेशा फुल रेंज ऑफ मोशन इस्तेमाल करें। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। शुरू से लेकर आखिर तक हर रेप को कंट्रोल के साथ पूरा करें। दोनों एक्सरसाइजेस के 3 सेट्स टू फेलियर करें। बस इतना ही करना है। इस प्लान को लगातार अगले 2 मंथ्स तक फॉलो करें और आपकी बैक पूरी तरह अलग दिखने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।